Hello, good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free PTE sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer, a PTE certified trainer, and very warm welcome to all of you to our today's session, the session number 6 for the speaking module. And this is the last session for speaking. Speaking का ये last topic होता है answer short questions. जब आपसे short questions पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर देना है within a one word, right? Like some words you have to answer. नाउ व्हाट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन? इसमें क्या होता है, आपकी क्या स्किल्स इवैल्यूएट होती है, आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है। आप क्वेश्चन को सुनते हो और उसका आंसर देते हो, दैट मीन्स आप स्पीक करते हो, राइट? एंड रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड अ रिकॉर्डेड क्वेश्चन। आपको एक रिकॉर्डेड क्वेश्चन को सुनना है ब्रीफली और उसका एक एक्यूरेट आपको क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आफ्टर लिसनिंग, जब आपने क्वेश्चन को सुना, आपको उसको सिंगल वर्ड में या फ्यू वर्ड में आंसर देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सिंगल वर्ड का आंसर रहता है या समटाइम्स 2 to 3 वर्ड्स का आंसर रहता है। प्रॉम्प्ट लेंथ होती है 3 to 9 सेकेंड्स, बिकॉज एक ही क्वेश्चन होते हैं तो एक एक करके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और आपको जो टाइम मिलता है आंसर करने के लिए वो होता है 10 सेकेंड्स। तो विद इन 10 सेकेंड्स आपको आंसर स्पीक करना है। नाउ ऐसी आपकी स्क्रीन होती है, बिगनिंग इन 3 सेकेंड्स आप देख सकते हो, वॉल्यूम चेक कर सकते हो, बिगनिंग इन 8 सेकेंड। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। 10 सेकेंड्स बाद आपको क्या करना है, आपका माइक्रोफोन ओपन हो जाएगा। मार्किंग क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? अगर आपका आंसर करेक्ट है, एप्रोप्रिएट आपने आंसर दिया तो आपको 1 करेक्ट मार्क मिलेगा। अगर आपने आंसर करेक्ट नहीं दिया तो आपको 0 रिस्पॉन्स, दैट मीन 0 क्रेडिट मिलेगा, कोई आंसर का कोई स्कोर नहीं मिलेगा। हाउ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? अब ऑडियो बिगिन हो जाती है ऑटोमेटिकली, आप इमेज में भी देख सकते हो, ऑडियो फिनिश होती है, माइक्रोफोन ओपन होगा, रिकॉर्डिंग बॉक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको माइक्रोफोन ओपन होते ही एक शॉर्ट टोन सुनाई देगी, उसमें आपको क्या करना है, अपना आंसर स्पीक करना है। सो यू शुड स्पीक क्लियरली, कोई रश नहीं करना आपको। रिकॉर्डिंग जैसे ही चल रही है, बार एंड हो जाएगा और कंप्लीटेड पे आ जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, राइट? सो लेट्स सी सम स्ट्रैटेजीज। हम स्ट्रैटेजीज देखते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होती है कि एक्टिवेट करो अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को आंसर करने के लिए इन क्वेश्चंस को। टॉपिक को आइडेंटिफाई करो एंड थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, कि आपको क्या पता है इसके बारे में, राइट? ट्राई टू इन्फो द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब मीनिंग क्या है अनफेमिलियर वर्ड्स का, उनको ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सोचने लगो कि क्या इसका मीनिंग है। इन्फर इज बेसिकली यू डिराइव द मीनिंग, है ना? मीनिंग को एस्टैब्लिश करो कि क्या मीनिंग है। लिसन फ्रॉम द डायरेक्शन वर्ड्स विच हेल्प यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन एक्यूरेटली। डायरेक्शन वर्ड्स पे ध्यान दो कि क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, ताकि आप उसका आंसर क्या कर पाओ, एग्जैक्टली एक्यूरेटली दे पाओ। नाउ लेट्स सी दिस स्ट्रैटेजी इन डिटेल। अब दिस टाइप ऑफ आइटम आपकी क्या चेक करती है, आपकी स्किल्स और नॉलेज को चेक करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस बोथ। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो कौन से टॉपिक्स के होते हैं, एकेडमिक इंटरेस्ट के, जनरली कॉमन नोन होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसको आपको बिल्कुल नहीं पता। सो ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं। सो टू इंक्रीज योर जर्नल नॉलेज, इसमें आप क्या कर सकते हो, बुक्स को रीड करो, जर्नल्स को रीड करो, आर्टिकल्स पढ़ो, ताकि आप मोर वोकैबुलरी एक्वायर कर पाओ और आपकी वर्ड स्किल्स डेवलप हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी को अपनी क्या करो, इम्प्रूव करो, जिससे आपकी मोर इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। आप कनेक्शंस, मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो भी आप लर्न करते हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन याद रहे। दिस स्ट्रैटेजी विल नॉट ओनली लीड टू बेटर रिजल्ट, बट इससे क्या होगी, आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। नाउ टू प्रैक्टिस दिस स्ट्रैटेजी, आपको क्या करना है, एकेडमिक टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपके एकेडमिक टॉपिक्स ही आते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, हेमिस्फीयर, एस्ट्रोनॉमी। थिंक अबाउट व्हाट यू नो, इन सब के बारे में आपको क्या पता है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है। तो कोई भी टॉपिक को चूज करो और उनसे रिलेटेड क्या करो, एसोसिएटेड वर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ एंड कीप इन माइंड, राइट?
सेकेंड स्ट्रैटेजी, अब क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो आपको मैंने बताया कि एकेडमिक लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, तो आपको क्या करना है, यू शुड ट्राई टू बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी नॉलेज। एक वोकैबुलरी नॉलेज अपनी क्रिएट कर लो कि हाँ दिस टाइप ऑफ, मतलब फिगर आउट करो अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग को, राइट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज किया गया। अब आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो क्वेश्चन देखो, इफ टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, what instrument is employed to magnify minuscule objects। अब आप वर्ड देखो टेलीस्कोप, आइडेंटिफाई करो कॉन्टेक्स्ट का क्लू क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन और पर्पस की, उसको किस लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। कैटेगरी क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है। नाउ लुक एट द वर्ड मिनिस्क्यूल, अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि वर्ब क्लूज क्या है, मैग्नीफाई करने के लिए, दैट मीन्स जो चीजें बिग दिखे, राइट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को वहां पे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप डायरेक्शन वर्ड्स को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वो आपको बताते हैं व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और दीज डायरेक्शन वर्ड यूजुअली कैरी स्ट्रेस एंड स्टैंड आउट ऑल्सो। अब सेम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कि डायरेक्शन वर्ड्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट, मैग्नीफाई, व्हाट अदर इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेंशन है यहाँ पे, टेलीस्कोप। सो थिंक अबाउट द नेम ऑफ ऑल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको पता हो। व्हाट मैग्नीफाई इंस्ट्रूमेंट्स डू यू नो, आपको कौन कौन से मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स पता है, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप्स। सो क्वेश्चन को रीड करो और आंसर को क्या करो, प्रोवाइड करो, दैट मीन्स माइक्रोस्कोप, राइट। सो जब आप इन क्वेश्चंस को सोचना स्टार्ट करते हो, बट रिमेंबर यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स टू आंसर, सो ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम से बिफोर करनी है, राइट। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब क्या क्या चीजें आपके स्कोर को इंक्रीज करती है, जब आप क्वेश्चन को सुन रहे हो, व्हाइल लिसनिंग, लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चन और डिटरमाइन करो कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन अपने आंसर में देनी है। स्पीक व्हेन द स्टेटस चेंजेस टू, नाउ लिसन केयरफुली, इंफॉर्मेशन देखो आपकी क्या है। जैसे ही आपका स्टेटस रिकॉर्डिंग में चेंज हो जाए, आपको एक शॉर्ट टर्न सुनाई दे, टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। और जब आप बोल रहे हो तो आप क्लियरली बोलोगे, नेचुरली बोलोगे, नॉर्मल स्पीड के साथ बोलोगे, बहुत क्विकली नहीं बोलना। इतना टाइम है कि आप एक वर्ड का आंसर या दो वर्ड का आंसर दे सको, सो नॉर्मल वॉल्यूम के साथ सॉफ्टली, ठीक है। इट मे बी डिफिकल्ट टू स्कोर योर रिस्पॉन्स, बट आपको रिस्पॉन्स जो है वो सिंगल वर्ड या शॉर्ट फ्रेज में देना है। डू नॉट से मोर देन नेसेसरी, आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड के एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलने वाला, राइट। नाउ टिप 1, अब टिप्स क्या है इसके, टिप 1 इज कि डू नॉट पॉज फॉर टू लॉन्ग व्हेन यू आंसर, बहुत लंबा पॉज नहीं लेना, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। यू हियर अ शॉर्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग बॉक्स जैसे ही चेंज हो जाता है, आपको दिखता है कि रिकॉर्डिंग, तो आप अपना आंसर क्या करोगे, स्टार्ट योर आंसर। इफ यू वेट फॉर मोर देन 3 सेकेंड, अगर आपने 3 सेकेंड से ज्यादा वेट करा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और आइटम का जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड पे आ जाएगा, विच मीन्स कि आपका चांस गया आंसर देने के लिए, राइट। सो व्हेन यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग, डोंट स्टॉप फॉर मोर देन a second or two until you have finished. If you stop for 3 seconds while speaking, recording status change होके completed हो जाएगा. If you haven't finished, you won't be able to continue answering. आप दोबारा आंसर नहीं दे पाओगे. So if the status change to completed, next पे move करो. This also applies to सारी speaking के section में, ऐसे ही आप अपने आंसर को रिस्पॉन्स करोगे। देखो recorded answer, current status recording, और जब आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो completed पे आ जाएगा, right? टिप नंबर 2, डू नॉट ट्राई टू गिव लॉन्ग आंसर, आपको लॉन्ग आंसर नहीं देना। इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस आइटम विल टेल यू कि आपको कैसे आंसर करना है। आपने क्वेश्चन सुना, प्लीज गिव अ सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, ऑफन जस्ट वन और फ्यू वर्ड्स इज इनफ। देयर इज नो पॉइंट ऑन सेइंग मोर देन यू नीड टू से, आपको ज्यादा नहीं बोलना है। मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर शॉर्ट एंड एक्यूरेट, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको शॉर्ट में आंसर करना है, राइट। So for this question, what type of periodical is published on a daily basis? So आप देखो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से टाइप ऑफ periodical है जो पब्लिश होते हैं डेली बेसिस पे।
बोथ दीज आंसर्स वुड स्कोर सेम मार्क्स। अब आपका आंसर क्या है? न्यूज़पेपर। अगर आपने बोला इट्स न्यूज़पेपर दैट आर पब्लिश्ड एवरी डे, तब भी आपको सेम मार्क्स ही मिलने वाले। ये नहीं कि अगर आप सेंटेंस पूरा बोल दोगे तो आपको आंसर ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिलने वाले, नो। सो मेक इट शॉर्ट, न्यूज़पेपर। आपको पूरा फ्रेज पूरा सेंटेंस बोलने का देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो इसलिए डू नॉट लूज योर एनर्जी, ज्यादा बोल के अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। गिव अ शॉर्ट आंसर। नाउ हाउ दिस क्वेश्चन इज स्कोर्ड, आपको पता है कि आपको स्कोर जो मिलने वाला है वो करेक्ट और इनकरेक्ट के बेसिस पे मिलने वाला है। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। बट अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो इनकरेक्ट होगा तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे आपकी राइटिंग को इवेलुएट नहीं करते, आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग वोकैबुलरी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इवेलुएट किया जा रहा है। Now let's do some exercise. You will see the questions on my screen. आप मेरी screen पे 10 questions देख रहे हो. So one by one you have to answer all the questions. I'll show you answers afterwards. But पहले आप इनको practice करो. Just read the question और 10 second में आपको read करते ही इनका answer देना. What do we call the animals with white ivories and a long trunk? In mathematics and arithmetics, there are addition, multiplication, division. What's the other one? The stars, Earth, Moon belongs to what system? Which of the following is not fiction? Unicorn or giraffe? Where do you normally watch a play? In which kind of book can we find Africa maps? How many faces does a pentagon have? Which tool is not considered to modern general transportation tool? What kind of school admit children between ages of 5 to 11? Which drink has a caffeine alongside tea and hot chocolate? So these are 10 questions. You can see the answers here on my screen. So these are very simple questions, but if you have good knowledge, only then you can answer it. Let's move to next exercise. Again, there are 10 questions on my screen. Please read all the questions and then you have to answer it. Once done with the reading of all 10 questions, you can check your answers here on my screen. So you have to be quick because you have only 10 seconds to answer each question, right? So start practicing for answering short questions. These are very scoring, okay? And these are the easiest also, and these are scoring also. This can increase your score if you answer it correctly. There is no negative marking. यहाँ पे आपकी कोई negative marking नहीं है. So take an advantage from our live sessions. हमारे live sessions के through आपको एक advantage मिल रही है कि आप सारे topics को cover कर पा रहे हो, right? With a very nominal amount. So you can watch our live sessions. आप कभी भी देख सकते हो बेबी कोड की ऐप में और are on YouTube channel. उस पे देखो and just increase your score. So stay tuned for our tips, strategies and like this the sample answer and the question answers so that आपका स्कोर क्या हो जाए, बूस्ट अप हो जाए और आप पीटीई में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, राइट? So thank you so much. We have covered our speaking session. In the next session, I'm going to start with the writing module. मैं आपको writing module कराने वाली हूँ, right? So stay tuned and thank you so much for watching our live session. Bye bye. Take care, all of you.